फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर और मेरे साथ है एज यूजुअल यंग टैलेंटेड मिस्टर दिलीप केशव जी। नमस्ते, दिलीप जी, नमस्कार नमस्कार। आज का वीडियो बनाने का मकसद कुछ खास नहीं है। आज मैंने कहा कि प्लानिंग करके हमेशा हम काम करते हैं, बात करते हैं, कभी कभी हम बिना प्लानिंग के भी बिल्कुल। कुछ बातें कर ले। सर मुझे ये बताइए, आपको पारा पकड़ना मुश्किल होता है इनको एक्चुअली, इसीलिए मैंने कहा कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं कि पॉडकास्ट करना है तो सर बहुत रेडी होकर आते हैं, बिल्कुल धाम में आते हैं। लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं, आज हम बात करेंगे जैसे हैं ये इनका एक्चुअल में ये इनका ओरिजिनल लुक है। टैलेंटेड एंड यंग दिलीप जी, थैंक यू वेरी मच। दिलीप जी बताइए कि अभी हम लोग किडनैप की शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज हमारे एमएफआई के पूरी टीम जो है वो किडनैप वेब सीरीज स्टॉप क्राइम का एक एपिसोड है, Absolutely. उसको लेके बिजी है। Yeah. तो किडनैप को हमने इसके बारे में पहले ही बात किया है। किडनैप को लिखने में और इसकी तैयारी करने में आपको कितनी मुश्किलें आई और किस तरह से तैयार किया आपने इसको? एक्चुअली अगर आप मुश्किलों की बात करें तो मुश्किल तो कुछ नहीं आती है। देखिए कहानी जो है ना, सी आई ऑलवेज से दैट थिंग देयर इज ABC 3 points. It starts, it goes to its highest point where the something happens and then it goes to the closing point. So ABC, ये ABC की जो शुरुआत है ना वो तो कहीं से तो होती है। एक थॉट दिमाग में आता है जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कहूँगा कि साहब के दिमाग में आता है, वो कुछ ऐसा एक क्या ना हवा में छोड़ देते हैं तीर, बोलते हैं चलो ठीक है भाई जाके पकड़ो अभी इसको। तो उसी तरह से हमने उस तीर को पकड़ा और उसका किडनैप बना दिया। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने ऐसे ही कुछ 2 महीने पहले हमने कहा कि स्टॉप क्राइम का अगला एपिसोड तैयार करना है। तो क्योंकि हमारे एमएफआई के स्क्रीन राइटर दिलीप जी हैं, तो हमने कहा कि एक इस तरह कंटेंट हो। हमने एक कंटेंट दिया, इन्होंने उसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी और अब हम शूटिंग के लिए तैयार हैं। अच्छा दिलीप जी, ये बताइए कि जैसे हम तो पिछले 20 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे करीब हर प्रोजेक्ट में, फिल्मों में, सीरीज़ में हम अपने न्यूकमर्स एक्टर्स को लेके शूटिंग करते हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ये हमारे जैसे और भी जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, बट जो सो कॉल्ड बॉलीवुड के जो बिग ए ग्रेड प्रोड्यूसर्स हैं, वो ये क्यों नहीं करते हैं? ये अपने प्रोडक्शन में ऐसा एक फॉर्मेट तैयार क्यों नहीं करते जहाँ पे न्यूकमर्स टैलेंट को जाने का मौका मिले, वहाँ पर उनको अपने हुनर को दिखाने का मौका मिले और उसकी फिल्मों में एटलीस्ट 5% 10% न्यूकमर्स को आराम से, आसानी से काम करने का मौका मिले? यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँगा ना, ज़रूर होता क्या है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहते हैं ना कि हम लोग 4-5 बड़े लोगों को लेंगे, 80% फिल्म तो उनमें निकल जाती है। अब बचे हुए जो 20% होते हैं उसमें से 50 लोग होते हैं, तो बेचारा न्यू कमर अगर दिखा भी है तो पता नहीं वो ऐसे हाथ हिलाते हुए निकल जाता है। सो आई फील लाइक यू नो व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको जो है ना सेंट्रल कैरेक्टर देते हैं, जो आमतौर पर तो लीड लेते हैं। यस, हम न्यूकमर्स को लेके भी लीड का प्रयास करते हैं और लीड नहीं लेते हैं। इसलिए बोला कि वी गिव देम अ सेंट्रल कैरेक्टर। ऐसा नहीं है कि भाई उसको भाई हाथ हिलाने के लिए है, ऐसा करने के लिए है, मॉप के लिए लिया है, नहीं। तो उसको बकायदा वी गिव मेन लीड रोल हमारे सारे एमएफआई के जो अचीवर्स हैं उनको देते हैं और उल्टा उन पे हम काम करते हैं। अगर हम किसी भी न्यूकमर्स पे काम करते हैं 3 महीने 2 महीने, तो मुझे लगता है कि एक न्यूकमर्स को प्रोफेशनल फिल्म तक लाने के लिए इजी है, राइट? एब्सोल्युटली। और यहाँ पर भी मैं वापस एक बार याद दिलाऊंगा, पिछली बार भी जब हम लोग बात कर रहे थे ना, तो मैंने कभी उस टाइम में भी जो है ना देवानंद और विजयानंद का जिक्र किया था कि दे आर द ओनली फिल्म मेकर्स इन देयर टाइम। वो देवानंद ने खुद कहा था, बोलता है भाई नई टैलेंट जब तक नहीं आएगी तो फ्रेशनेस कहाँ से आएगा, कहानी में फ्रेशनेस। और यही कारण है कि आज कहीं ना कहीं बॉलीवुड की 89% फिल्में या बहुत बहुत कम चल पा रही हैं और फिल्में जो है वो मतलब नहीं चल पा रही है, जिसकी वजह से ऑडियंस को भी आज यस और ऑडियंस को आज अच्छी कंटेंट जो है ओटीटी में मिल रहा है। पर ऐसा नहीं है कि अच्छी कंटेंट सिनेमा हॉल में अगर आते हैं तो वहाँ मिलता है ऑडियंस। आज धुरंधर चल रहे हैं, बॉर्डर 2 चल रहा है, आज सैयारा फिल्म भी चली है, लेकिन बहुत सारी फिल्में ऐसी भी हैं जहाँ पर 100 करोड़ भी खर्च हुआ है और ऑडियंस नहीं मिला है। नहीं, इसकी वजह मैं बताऊंगा ना कि क्या होता है ना कि वो ज़माना निकल गया है।
कि भाई एक मार्क लेके चलता था। शम्मी कपूर का अपना एक स्टाइल था, राज कपूर का अपना एक स्टाइल था, एक ऑरा था उनका, तो वो ऑरा ही लेके वो चलते थे। राज कपूर कहीं पे भी वो राज कपूर ही रहेगा, दिलीप कुमार कहीं पे भी वो दिलीप कुमार ही रहेगा, देवानंद कहीं पे भी वो देवानंद ही रहेगा। ये वाला टाइम अभी चला गया। तो क्या लगता है कि आज के समय में ऑडियंस का जो टेस्ट है वो चेंज हो गया है, या वो चाहते हैं कि अपने किरदार में वो ओरिजिनल किरदार ढूंढना? या यहाँ पे मैं आपको याद दिलाऊंगा ना कि कभी एक जमाने में अमोल पालेकर जी आए थे। यस Who was like a common man। तो इसी तरह से अगर कहानी में कोई नया चेहरा आता है, कॉमन फेस आता है, तो लोगों को लगता है दे रिलेट। तो दिलीप जी ये बताइए कि हम लोग जो हम कर रहे हैं, हम लोग जो अपने एक्टरों को तराश रहे हैं, उनको लेके हम शूटिंग कर रहे हैं, और आज इसका एक फ़ायदा ये हुआ है, मैंने देखा है कि 3-3, 4-4 महीने में एक्चुअली मुंबई जहाँ पर एक्टर्स जो आते हैं कहीं कहीं से, उनके लिए यहाँ पर एकोमोडेशन, रहना खाना पीना इतना भारी पड़ता है, और अगर उनको 3-4 महीने में एक अच्छा मौका मिल जाता है तो हम लोग करते हैं। हम लोग 3-3, 4-4 महीने में हमारे एक्टर्स को रेडी करके और उनको प्रोफेशनल वेब सीरीज में, फिल्म में लेते हैं, इसकी कहानी आप ही लिखते हैं, स्टोरी आप ही लिखते हैं। तो आई थिंक हम लोग सही ट्रैक पे है, राइट? एब्सोल्युटली। मैं यहाँ पे फिर से वापस आपसे यही कहूँगा ना कि आपने जैसे कहा ना कि भाई कहानी आप लिखते हैं, जैसा अभी आपने जिक्र किया मेरे साथ में, तो मैं ये छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा सभी लोगों को। दिस इज मनोज माहेश्वर एंड ही इज अ गाय हु हैज शार्पन माय एक्सपर्टीज, आई वुड से। तो इसी तरह से हमारे जितने भी कलाकार आते हैं, उनको लेके जब हमको करना होता है, समझो एक भाई ये एक किरदार है, भाई ये एक नया स्टूडेंट ज्वाइन किया है, इसको लेना है। सो जाहिर सी बात है, हिज फिजिक, हिज लुक्स, हिज बॉडी लैंग्वेज, वो सोच के हम लोग वो हिसाब से भी उसको कैरेक्टर देते हैं, या तो उसको कैरेक्टर लिखते हैं, कह सकते हैं आप। बिल्कुल। आज जो लोग सोचते हैं कि यार मैं लंबा नहीं हूँ, मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, क्या मुझे काम मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये बात को समझने में ही एक एक्टर को ना 10 साल 8 साल लग जाता है कि भाई आपको टैलेंट के हिसाब से, आपके लुक के हिसाब से, जब तक कोई प्रोडक्शन हाउस आपको जज नहीं करता है, काम नहीं मिलता है। तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग यहाँ 3-3, 4-4 महीने में उनके लुक के हिसाब से, उनके आवाज़ का जो टेक्सचर उसके हिसाब से, और दिलीप जी उनके लिए रोल डेवलप करते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है स्टॉप क्राइम चल रहा है, मूवीज अभी आने वाली है हमारी फीचर फिल्म, तो हम लोग हमारे फिल्म में, वेब सीरीज में अपने एक्टरों को इस तरह प्लेस करते हैं जहाँ पर आपको लगता नहीं है कि वो न्यूकमर है, वो लगता है किरदार है, वो कैरेक्टर है। और फायदा इसका ये होता है कि ये एक्टर्स 3-3, 4-4 महीने में अपने प्रोफाइल को अपडेट करते हैं, और उनके प्रोफाइल में सिर्फ पोर्टफोलियो फोटोज नहीं रहते, उनके प्रोफाइल में प्रोफेशनल फिल्म वर्क लिंक होता है, और वर्क लिंक के बाद ही एक्टर्स को मौका मिलता है। ये एक विडंबना है कह सकते हैं, लेकिन सबको दिखाना होता है काम। तो ये हमारा एक खासियत है, और हमारे इस टीम, हमारे इस ड्रीम, हमारा इस पैशन, हमारे इस पैटर्न को फॉलो करने में दिलीप जी का बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू सो मच दिलीप केशव जी। और दिलीप जी बिल्कुल भी ना नहीं करते हैं, हमने कंटेंट दिया, हम कहते हैं कि 10 दिन के अंदर मुझे ये फिल्म चाहिए लिख करके, लेकिन दिलीप जी बल्कि 3 दिन 4 दिन पहले ही उसे पूरा कर देते हैं। ये कहाँ से एनर्जी आता है आप में? नहीं देखिए, अभी जैसा मैंने अभी आपको एक बार बताना कि जब आपसे हमारी बात होती है, डायरेक्टर साहब से, आपसे, जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व है उनसे बात होती है, तो मुझे पता चलता है कहाँ से मुझे शुरू करना है, कहाँ पे मुझे जाना है, और कहाँ पे मुझे पहुँचना है फाइनली। तो ये 3 पॉइंट अगर मिल गए, उसके बीच में मैंने कितने कैरेक्टर लाने हैं, वो तो जाहिर सी बात है। जैसे कि अगर आपको याद होगा, हमने एक पहली फिल्म बनाई थी शुभ मुहूर्त, यस। और उस टाइम में आपकी और मेरी बात हुई, नहीं हमें जो है ना एकदम से घरेलू फिल्म चाहिए, घरेलू संस्कारी बात कर। हम खुद चाहते हैं कि हमारी फिल्म ऐसी हो जो पूरा परिवार बैठ कर देखे, गाने अच्छे हो, और रोमांस भी हो, तो वो एक दायरे में हो जहाँ पर हर आदमी, हर इंसान उसे देख सके और अच्छा लगे। ये ऐसा ना हो कि भाई वो बाप एक तरफ देख रहा है, बेटा एक तरफ देख रहा है, माँ एक तरफ देख रही है, ऐसा ना हो जाए, यही मैं चाहता हूँ। तो यही हम लोग कोशिश करते हैं, और यही जो आपसे मैं जो बात करते हैं हम लोग डायरेक्टर से, आपसे, मेरे जो विचार होते हैं, एक बार डालने के बाद में डायलॉग लिखे जाते हैं। जाहिर सी बात है, मैं सबसे कहूँगा ना कि डायलॉग के थ्रू ही कहानी जाती है।
इट इज नॉट दैट वन खड़े हो गया हाँ भाई अभी हीरो हीरोइन प्यार करने वाले हैं, ऐसा कोई नरेशन नहीं देता है। हीरो हीरोइन को प्यार दिखाया जाता है, बातचीत होती है, खत्म होता है एंड सो ऑन। सो ये मैं कहूँगा ना कि ये हमें करना पड़ता है, तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कहानी का नरेटर एक रहेगा एंड सो ऑन। तो ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आज का ये जो हमारा काइंड ऑफ स्मॉल ब्लॉग कह सकते हैं, Yes. इसे हम खत्म करते हैं। Yes. और ये हमारा MFI स्टूडियो है, जहाँ से हम आज इस तरह के जो मैटर है, इस तरह के जो कंटेंट है और जो सवाल जवाब है, हम आते रहेंगे, लाते रहेंगे आप लोगों तक। और ऑफ कोर्स जो अपकमिंग टैलेंट्स हैं, एक्टर्स, राइटर्स, फिल्म मेकर्स जो देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, आप लोग अपने आप को किसी भी हाल में अपने हिम्मत को कम ना होने दें। एक बार यहाँ पर आए, MFI को ज्वाइन करें और यहाँ से आपको मिलेगा एक बहुत ही कम समय में आपके टैलेंट के आधार पे काम करने का मौका और यहाँ से आगे बढ़ने का मौका। यहाँ से खत्म करने से पहले वही हमारा स्लोगन जॉइन MFI, जॉइन बॉलीवुड, ये होना चाहिए। इस सपने को साकार करने के लिए एक फिल्म की कहानी बहुत जरूरी होती है। एक नाम जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभर कर आया है, महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ लगातार नई कहानियां रची जाती हैं। MFI फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट, जहाँ सपनों को पंख मिलते हैं, आपको प्रोफेशनलिज्म की दुनिया में एंट्री के लिए तैयार करते हैं। MFI बॉलीवुड कास्टिंग कंपनी, यहाँ का हर एक स्टार एक नई कहानी का हिस्सा बनता है। महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जहां हर किसी का सपना एक सच्ची कहानी बनता है। अपनी कहानी लिखें, अपने सपने साकार करें। कंप्लीट एडवांस्ड एक्टिंग ट्रेनिंग फॉर सिनेमा एंड थिएटर। MFI फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट with 100% placement support since 20 years in Indian film industry. Join MFI, join Bollywood. 9324754587. मुंबई, पुणे, कोलकाता, पटना, उत्तर प्रदेश।